इंटरनेट को आधुनिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहना गलत नहीं होगा। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ताकत दी है। ऐसे लगता है कि मानो पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन में समा गई है। आपको अपने फ़ोन पर एक क्लिक करके दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति को संपर्क कर सकते हैं, किसी भी देश में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिना तार के आपके स्मार्टफोन पर इंटरनेट पहुंचता कैसे है? तो आइए हम आपको पूरी वीडियो विस्तार से दिखाते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो ना भूलें। दरअसल समुंदर और महासागर में कई किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। इन्हीं केबल के रास्ते इंटरनेट हम तक पहुंचता है। पानी के अंदर केबल बिछाने की गूगल की परियोजना से जुड़े जेने स्टोविल बताते हैं कि कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट बादल के रास्ते से हम तक पहुंचता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। इंटरनेट छोटे छोटे कोड का समूह है जो समुद्र में बिछी केबल के जरिए हम तक पहुंचता है। बाल से भी पतली तार की मदद से इंटरनेट को दुनिया की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में मुश्किल उतना ही समय लगता है जितना आपको एक शब्द पढ़ने में लगता है। दुनिया भर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए महासागर में करीब 12,07,000 किलोमीटर की केबल बिछाई गई है। सबसे पहले फैक्ट्रियों से केबल तारों को इकट्ठा किया जाता है। केबल को कहाँ बिछाया जाना है इसका ध्यान रखते हुए उसे प्लास्टिक या स्टील के खोल से ढका जाता है। समुद्र में केबल बिछाने का काम पूरा होने पर डाटा प्रकाश की गति से उन तारों से गुजरकर जमीन पर स्थित नेटवर्क या सेटेलाइट से संपर्क बनाता है। इन्हीं नेटवर्क या सेटेलाइट की मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इन तारों की अवधि कितनी होती है इसके बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। इंटरनेट की केबल को प्राकृतिक आपदा से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। बावजूद इसके पानी के तेज बहाव, भूकंपात से उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। एक केबल करीब 25 साल तक काम करती है। वहीं इस केबल के टूटने पर इसके मरम्मत का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लगभग $10,000 के पार है। इसका खर्च केबल के टूटने पर इसे एक जहाज़ को ठीक करने के लिए भेजा जाता है, जिसका एक दिन का खर्च लगभग $10,000 होता है। केबल बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, आप इसे घर में इस्तेमाल होने वाली रस्सी जितना मोटा समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइन फाइबर लाइन के समांतर ही बिछा दी जाती है। केबल क्षतिग्रस्त होने पर जो बाधा आती है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 में सिसिली, इटली से मिस्र के बीच की केबल कटने से भारत के लगभग 50% कंप्यूटर मार्केट और स्टॉक मार्केट बंद हो गए थे। हाल ही में चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक 2,312 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसका शिलान्यास 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और लोकार्पण भी इन्हीं के हाथों हुआ है। 1858 में पहली बार अटलांटिका महासागर में बिछाई गई केबल के जरिए अमेरिका व ब्रिटेन को इंटरनेट से जोड़ा गया था। उस वक्त डाटा ट्रांसमिट होने में करीब 16 घंटे का समय लगता था। उसके बाद दशकों में तेज़ी से सैटेलाइट और वायरलेस तकनीकों का विकास हुआ। इनके इस्तेमाल से अब 1 सेकंड से भी कम समय में डिवाइस पर डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। वीडियो अगर सही लगी हो तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।